जब भी बारिश होती है, जब ऐसी हालात रहती है, पहले से कोई सुधार नहीं हुआ। इसकी आंख मिच रही है। सारे पानी की परेशानी, आना जाना कुछ नहीं है, ना कोई आता है ना जो जाता है। सब दावे फेल झूठ के हैं, वोटों का दावा है। बहुत सारे साधन यहाँ पे खराब हो रहे हैं और दुर्गति जितनी भी दुकानें खुली हुई है इनका बुरा हाल है। पानी दुकानों के अंदर जा रहा है और डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि जिसका जो डिपार्टमेंट है तो उस पर अपना विचार करें और अलग अलग राजनीति ना करें। तो रोड को बनाया जाए, पानी का निकास किया जाए, गटरों की सफाई की जाए। पेशेंट आते हैं, गिर जाते हैं, बाइक गाड़ी सब खराब हो रही है। यहाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। जल भराव की स्थिति तीसरी दफा है ये। बारिश की स्टार्टिंग है अभी तो पूरे 3-4 महीने बारिश के बकाया है। खराब हो गए, पहले से हालत खराब हुई है। बाकी इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। हम सबको अवगत करवा चुके, हम तो सबको। हाँ देता हूँ, पूछ रहे हैं। हम किसी नदी, तालाब या जोड़ में नहीं खड़े हुए। हम रेवाड़ी शहर के जिला सचिवालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर रेवाड़ी अनाज मंडी के पास खड़े हुए हैं। रेवाड़ी शहर को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लंदन बनाने का दावा करते हैं, वही स्थानीय विधायक इंदौर बनाने की बात कहते नहीं थकते। लेकिन इस तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हम किस शहर में रह रहे हैं, आखिर उसके लिए इंतजाम क्या किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमूमन कुछ साल पहले तक ये जो रोड है स्पष्ट दिखती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है। रेवाड़ी शहर, यहीं पर इसी रोड के पास एक जमीन पड़ी हुई है। यहाँ पर वो बीते सालों में दिखाई देता था कि यहाँ पे जल भराव रहता था, वहां पर जोड़ जैसे हालात थे। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के चलते उसके हालात ये, क्योंकि वहां पर मिट्टी डालकर कब्जा किया गया। उसका असर यह हुआ कि जो ये रोड थी, ये रेवाड़ी जिला सचिवालय को जोड़ती है। बेहद पोश इलाके की रोड है। एक और शहर की नई अनाज मंडी है, वहीं दूसरी ओर हाउसिंग बोर्ड है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिला सचिवालय के पास हालात इतने बदतर हैं तो बाकी जगह हालात क्या होंगे। हमने आपको रेवाड़ी का मॉडल टाउन भी दिखाया था, वहां पर हालात किस तरह के। रेवाड़ी के मॉडल टाउन में बेशकीमती जमीन है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की एक दुकान है। बावजूद इसके वहां पर गाड़ियां आपने डूबी हुई देखी और अमूमन हालात यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हैं। यहाँ से आम आदमी निकलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियां भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में डूब कर जाती हुई दिखाई देंगी। वही हमने एक तस्वीर हनुमान, जो रेवाड़ी शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर, वहां की भी इसी तरह की अमूमन कुछ तस्वीरें हमने देखी। किस तरह से हनुमान मंदिर में पानी का जल भराव देखा और यहाँ से भी हजारों की संख्या में मंगलवार का आज दिन है, जो हनुमान जो भक्त पहुंच रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियों का सामना कर मंदिर का में जो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि रेवाड़ी जिला सचिवालय से महज कुछ दूरी पर है ये रोड, और वहीं क्योंकि रेवाड़ी नई अनाज मंडी और तब यहाँ से हाउसिंग बोर्ड, तमाम वो जो आला अधिकारी रेवाड़ी के डीसीओ, एसपीओ, तमाम जो आला अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इसी के पास में जो खाली जमीन थी, जहां पर जल भराव अमूमन जो पुराने टाइम में हुआ करता था, वहां पर कब्जे कर लिए गए और ये रोड पूरी तरह से अब तालाब में तब्दील हो चुकी है और उसका खामियाजा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। आज हमने जब देखा सुबह बारिश, तो रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल हो या फिर लो लाइन एरिया, तमाम लो लाइन एरिया में हालात इस तरह के देखने को मिले कि वहां पर हालात इतने बदतर थे कि पूरी तरह से शहर कहीं ना कहीं डूबा नजर आया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये रोड पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब एक तालाब में तब्दील हो चुकी है पूरी रोड, क्योंकि रेवाड़ी अनाज मंडी से लेकर और जो जिला सचिवालय को तरफ ये रोड आती है पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और अमूमन हालात ऐसे हैं, रेवाड़ी शहर के जितने भी ऐसे एरिया हैं ये ठोस इलाकों के हालात हैं। यदि आप जमीनी स्तर पर आप देखेंगे, बाकी लो लाइन एरिया में देखेंगे, हालात इससे भी बदतर आप देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहें, तमाम दावे किए जाते हैं नालों की सफाई हो या फिर ड्रेनेज की सफाई हो, समय पर ड्रेनेज की सफाई नहीं होती, लाखों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में हालात क्या होते हैं आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। और तमाम लोग आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दावे करने की बात होती है, कागजों में नालों की सफाई होती है, ड्रेनेज की सफाई होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर तो हमारे पास कुछ मौजूद लोग भी हैं वो जो अमूमन यहीं पर रहते हैं, करोड़ों लाखों रुपए की लेकर उन्होंने यहाँ पर दुकानें खरीदी, उनके घर हैं, उनसे जानेंगे आखिर जल भराव की स्थिति कैसे रहती है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर हालात कब से है और किस तरह से हालात हैं? जब भी बारिश होती है, जब ऐसी हालात रहती है। आप काफी अनुभवी लोग लग रहे हैं, तो यहाँ पहले क्या स्थिति और आज क्या, कोई सुधार हुआ या फिर क्या है? कोई सुधार नहीं हुआ, पहले से कोई सुधार नहीं हुआ इसमें। तो क्या कहेंगे इस लोगों को कि रेवाड़ी की जिला सचिवालय दूर नहीं है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर बैठते, क्या उनको दिखाई नहीं देता होगा? ना कोई दिखाई नहीं देता, किसी सबकी आंख मिच रही है।
हाँ जी। किस तरह के आप व्यापार भी करते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता सारे पानी की परेशानी, आना जाना कुछ नहीं है, ना कोई आता है ना जो जाता है। और सारी लेबर ये कितनी कहाँ चल रहे हैं, देखो ट्रैफिक कितना चल रहा है, है जी? बहुत सब व्यापार ठप हो रहा है इसके पानी की वजह से। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं इसको अहिरवाल का लंदन बनाएंगे, हाँ। विधायक कहते हैं इसको इंदौर बना देंगे, वो हाँ। दावे कहाँ नजर आते सब हैं? दावे फेल है, झूठ है, वोटों का दावा है और किसी चीज का दावा नहीं। वोट मांगते जब तो सब दावा करते हैं और वोट नहीं तो कुछ नहीं। क्या नाम है वजह का? देवेंद्र नाम है, कहाँ रहते हैं? ये यहीं रहते हैं हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। और हाउसिंग। देखिए किस तरह से ये वो लोग हैं, इन्होंने शहर को बनते हुए देखा है, इन्होंने प्राचीन जो पुराने हालात है वो भी देखे हैं और आज के हालात। उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं दिखा, आखिर महज वोट के लिए लोगों को बरगलाया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उनको सुधार की बात आती है तस्वीर है कि बदलती नहीं है। हमने तमाम जगह की शहरों की तस्वीर दिखाई, आप तस्वीरों में भी देखेंगे, शहर का मॉडल टाउन हो या फिर प्राचीन हनुमान मंदिर, नागरिक अस्पताल या फिर सर्कुलर रोड सेक्टर 1, जिला सचिवालय के सामने, सचिवालय के ये भी रोड जिला सचिवालय से ज्यादा दूरी पर नहीं है, महज 100 से 200 कदमों की दूरी पर होगी। सुबह के समय जिला सचिवालय के सामने भी अमूमन इसी तरह के हालात थे, जल भराव की स्थिति। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो हमने अभी बात करी, क्योंकि ये कस्टोडियन की जमीन है, यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, अमूमन पानी को वहां भरना था, लेकिन वहां पर कब्जा किसने होने दिया? वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आखिर नगर परिषद के अधिकारी सो कहा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आखिर जो ये बेशकीमती जो सड़क थी, जो लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाई गई थी, आखिर जोहड़ में तब्दील होने का जिम्मेदार कौन है? आखिर लोगों को कहीं ना कहीं जो जवाब दें प्रशासनिक अधिकारियों या फिर स्थानीय विधायक या फिर सांसद, तमाम लोगों को जवाब देना होगा। हालात बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसे हमने लोगों ने भी से भी बात की, मॉडल टाउन में थे तो तब भी उनसे भी बात की, अब यहाँ पर भी हमने बात की, तो ऐसे में तमाम लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए लोगों को बरगलाया जाता है, सूरत बदलती नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। कौन सी जगह पे? मैं यहाँ गरीब कॉलोनी रोड सोनू जूस कॉर्नर के पास मॉडल टाउन से बोल रहा हूँ। आप पीछे दिखाई भी दे रहा होगा लोगों की यहाँ की। तो बात करें जल भराव की, तो कैसा हालात है, कब से इस तरह के हालात रहते हैं? सर जल भराव का आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे साधन यहाँ पे खराब हो रहे हैं और दुर्गति जितनी भी दुकानें खुली हुई है इनका बुरा हाल है। पानी दुकानों के अंदर जा रहा है, प्रोडक्ट लोगों के खराब होने लग रहे हैं। लेकिन आप देखो सुबह 6 बजे बारिश हुई थी, अब लगभग 10 बजे 11 बजे का टाइम हो रहा है, अब तक देखो कितना सुधार हुआ है। आप खुद देखिए इसी चीज। जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि तमाम दावे हर साल किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति से नहीं होगी, तमाम लाखों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। देखो हर अपने भारत में ऐसा ही संविधान बना हुआ, हर डिपार्टमेंट दे रखा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को थोप दे दें, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि जिसका जो डिपार्टमेंट है तो उस पर अपना विचार करें और अलग अलग राजनीति ना करें, जिसका जो काम है वो सौंपा जाए। क्योंकि सड़क की भी हालात बदतर है, आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ सड़क बना दीजिए, बाकी छोड़ आप देख लीजिए इसको कम से कम आप देख लीजिए इसको कम से कम 3 महीने हो गए। इससे आगे की ये हो सकता है 150-200 गज की जगह छोड़ रखी है, बाकी सारा रोड बन चुका है गुरु चौक तक। कब से छोड़ रखी है? ये कम से कम 3 महीने हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस तरह की लापरवाही को आप, और किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं आप? ये देखो आम आदमी को परेशानी हो रही है, व्हीकल में भी नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है, ये तो देखना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि पानी की निकासी सुचारू रूप से हो और बाकी जो जायज वो किया जाए। मेरा नाम समीर अहमद है, मैं रिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी दिन से यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है कि बहुत व्हीकल ख़राब हो रहे हैं, कुछ पेशेंट हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं, बहुत पेशेंटों को प्रॉब्लम होती है। यही है कि सरकार से विनती है हमारी, जल्दी से जल्दी इसको रोड को बनाया जाए, पानी का निकास किया जाए, गटरों की सफाई की जाए। सरकार के पास यही चाह रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। अस्पताल भी है यहाँ पर, बैंक भी है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट आते हैं, गिर जाते हैं, बाइक गाड़ी सब खराब हो रही है, यहाँ बहुत जाम लग जाता है, रोड की व्हीकल की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, पानी की वजह से पब्लिक भी परेशान हो रही है, बहुत ही नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार महंत। क्या कहेंगे किस तरह जल भराव की स्थिति, आप हजारों की संख्या में बता रहे हैं? जल भराव की स्थिति तीसरी दफा है, ये एक दफा नहीं है। 17 तारीख को बारिश आई थी, उसके बाद 23 तारीख को बारिश आई है और आज 1 जुलाई को बारिश आई है। अभी तो बारिश की स्टार्टिंग है, अभी तो पूरे 3-4 महीने बारिश के बकाया है। बात करते कि आप हमेशा से देखते, हर साल देखते हो, कोई सुधार हुआ है? हालत वक्त पहले से खराब हो गए? पहले से हालत खराब हुई है।
क्या कारण है? क्योंकि हनुमान मंदिर में भी पानी हमने भरता हुआ देखा, तमाम तस्वीरें सामने आई। पहले तो इसमें तालाब में पानी चला जाता था इसका, तालाब की अब हो गई रिपेयरिंग, तालाब का काम चल रहा है। अच्छी बात है, तालाब का काम होना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी इसका भी कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। अभी ग्रीवेंस की मीटिंग में भी ये मसला उठा था, जल भराव का, विपुल गोयल जी आए थे, लगा कि कोई समाधान होगा। 1 महीने का टाइम दिया है उन्होंने, 1 महीने देखो तो बारिश चली जाएगी। वहां जब तक बारिश चलेगी। 1 महीना जिम्मेदार किसको मानते हैं इन चीजों के लिए? जिम्मेदार तो प्रशासन ही है इन चीजों के लिए। अधिकारी कोई कहता है इसको इंदौर बनाएंगे, कोई कहता है इसको अयोध्या का लंदन बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो निकलना भी मुश्किल है। हजारों भक्त आते हैं, आप तो देखते होंगे। हाँ जी, आज बहुत बहुत बुरा हाल। मंगलवार आज तो ये आषाढ़ का मंगलवार जो है इसका विशेष महत्व है। इसमें गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें दूर दूर से यात्री आते हैं। ऐसे ऐसे यात्री जो साल में एक ही दफा आते हैं, पूरे साल देखते हैं। गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं, अलवर से आते हैं, नारनौल से आते हैं, जर्जर साइड से आते हैं, पूरे रहना चाहते हैं। पूरे रहना चाहते हैं। क्या आंकड़ा लगभग रहता होगा आज के दिन तो काफी वक्त आते हैं, कोई अनगिनत आते हैं, काफी हाँ काफी होता है। क्या तस्वीर लेके जाएंगे रेवाड़ी की इसमें जब वो यहाँ तो आएंगे? क्या लेके जाएंगे? सब कह रहे हैं हमको पंडित जी कुछ करो करो करो। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन और हम सबको अवगत करवा चुके हैं, हम तो सबको। कई नेताओं को भी पूछ रहे होंगे लोग। हाँ नेताओं को पूछ रहे हैं। पानी क्यों भाई? अंदर भी जा रहा हूँ।